नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार में रोजगार बढ़े, बिहार जो है वो और ज़्यादा विकास करे, इसलिए सरकार आए दिन कोई ना कोई योजनाएं लाती रहती है जिससे लोगों को, बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, वो प्रगति करे, बिहार का और ज़्यादा विकास हो, बिहार का नक्शा जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो। और अब इसी कड़ी में सरकार ने एक और योजना लाई है। जी हाँ, सरकार जो है एक और परियोजना पर काम कर रही है जिससे बिहार के 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब ये क्या योजना है, रोजगार का अवसर कैसे मिलेगा, ये सब कुछ अभी हम आपको डिटेल से बताएंगे। बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राजधानी पटना के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में बड़े निवेश को आकर्षित करना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। सरकार का लक्ष्य है कि इस परियोजना के माध्यम से लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिल सके। उद्योग विभाग इस परियोजना को बैंगलोर मॉडल पर विकसित करना चाह रही है। इसी से अध्ययन के लिए उद्योग संजीव कुंदन कुमार समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बैंगलोर गई है। ये टीम वहां स्थापित इलेक्ट्रॉनिक सिटी के ढांचे, संचालन और औद्योगिक व्यवस्था का अध्ययन करेगी। अध्ययन के बाद टीम अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी। राज्य सरकार पहले ही पटना के आसपास फिनटेक सिटी, लॉजिस्टिक पार्क और एजुकेशनल सिटी विकसित करने की दिशा में काम कर रही है और अब इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की भी तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बिहार के प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य में ही बेहतर अवसर मिल सकेगा। सरकार की ये भी कोशिश है कि जो बिहारी युवा देश के विदेश में तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे अपने राज्य लौटकर यहाँ योगदान दें। इसके साथ ही ये परियोजना दूसरे राज्यों के पेशेवरों और कंपनियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकती है। हाल ही में आयोजित निवेशकों उद्यमियों के सम्मेलन में भी इसी तरीके का औद्योगिक हब की स्थापना को लेकर सुझाव सामने आए थे। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी देश का प्रमुख आईटी और इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक केंद्रों में से एक है। करीब 800 एकड़ क्षेत्र में फैले इस हब में 200 से अधिक कंपनियां कार्यरत हैं, जिनमें इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा और बायोकॉन जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। यहाँ लगभग 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है और ये क्षेत्र अब केवल औद्योगिक ही नहीं बल्कि एक बड़े आवासीय केंद्र में भी विकसित हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आमतौर पर ट्रांजिस्टर, डायोड, माइक्रो प्रोसेसर या फिर और मूल इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ साथ कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीविजन, डिजिटल कैमरा और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और इसके अलावा लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, गेम कंसोल, स्मार्ट वॉच और अन्य डिजिटल उपकरणों के निर्माण की भी सुविधा होती है। राज्य के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा इसी बात पर कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने की योजना पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि विभाग की टीम बेंगलुरु में वहां की पूरी व्यवस्था का अध्ययन कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।